कैसे हो? बढ़िया। आज की वीडियो बाकी वीडियो से थोड़ी अलग होने वाली है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए आज का टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव हो सकता है, तो मैं अपने हद में ही रह के बातें करूंगा, क्योंकि थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गया फिर तो। कुछ दिन पहले महाराज जी ने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे फेमिनिस्ट, जेन जी / रेबल किड की फैंस ऑफेंड हो गई। जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी। हालांकि महाराज जी ने बोला था दोनों जेंडर्स के लिए, लेकिन कुछ खास लोगों को बुरा लग गया। क्लिप्स काट काट कर वायरल किया जा रहा है और उनको डिफेम किया जा रहा है और उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वो ये भी कहते हैं कि 100 में से 2-4 लड़कियां ही ऐसी होंगी जो चरित्रवान होंगी। असली क्लिप ये रहा। आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है तो अच्छे कैसे आएंगे। मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी, जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा। उन्होंने कहा कुछ गलत बोला है। ही इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सच हमेशा कड़वा ही होता है। पता नहीं इस जनरेशन को क्या हो गया, इनको बीचेस और निगाह सुनना पसंद है, लेकिन पते की बात बिल्कुल नहीं। मल्टीपल रिलेशनशिप और हायर बॉडी काउंट सोसाइटी पर गलत इंपैक्ट डालता है। बॉडी काउंट का मतलब है कि आपने कितने लोगों के साथ, समझ रहे हो ना, अनेक संबंध बनाने से सोसाइटी में डिवोर्स, चीटिंग, मेंटल हेल्थ, परिवार का टूटना एंड ऑफ कोर्स एड्स जैसी चीजें फैल रही हैं। आजकल के जनरेशन को वेस्टर्न कल्चर पसंद है, लेकिन फैक्ट नहीं। अगर कोई पते की बात बोल देता है तो इन फेमिनिस्ट और जेनजी बच्चों को बुरा लग जाता है। ये चाहते हैं कि इनके हायर बॉडी काउंट के लिए इनकी तारीफ की जाए और इनको अवार्ड दिया जाए। प्रधानमंत्री बॉडी काउंट योजना गोज टू रेबल किड। हेलो माय क्यूट लिटिल रेड फ्लैग। नहीं, सेम यही चीज है। आजकल लड़कियों के ना कपड़ों पे भी जज किया जाता है लड़कियों को। आजकल वुमेन एम्पावरमेंट छोटे कपड़े से शुरू होता है और हायर बॉडी काउंट पर खत्म हो जाता है। गजब चूतिया जनरेशन है। नंगा होके घूमना है क्यों, लड़का हो या लड़की। बेसिक मैनर्स होते हैं कि सोसाइटी में कैसे रहना है। फिर से बोल रहा हूँ, लड़का हो या लड़की। मेरे वीडियो से मेरी ही क्लिप कट करके मेरी ही फील्डिंग मत सेट कर देना। अबे माधव जो तुम ऐसे हो। और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया, क्या गलत है? वो कौन सा प्यार है जो हर दूसरे इंसान में दिख जाता है? इसे प्यार नहीं, ठरक और लालच बोलते हैं। इन जेनजी बच्चों के लिए लॉयल्टी का मतलब है 1 महीने इसके साथ लॉयल रहूंगा, अगले महीने इसके साथ। लॉयल्टी गवर्नमेंट जॉब जैसा हो गया है, चाहिए सबको, मिल किसी को नहीं रहा है। गजब भोसड़ी जनरेशन है ये। भोसड़ी से याद आया, ये न्यूज वाले कर क्या रहे हैं? स्टूडेंट्स पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसको तो कवर कर लो। कहाँ बिजी हो पुकी बाबाओं के पीछे? अनिरुद्धाचार्य को इस बात को समझना होगा, कथा वाचन आपका काम है, लड़कियों के लिए मर्यादा सिखाना आपका काम नहीं है। आपका काम भी तो है न्यूज दिखाना, दिखाओ ना। दोस्तों, आज एक न्यूज चैनल ने 1 घंटे का प्रोग्राम चलाया लोगों को बताने के लिए कि समोसा और जलेबी उनके लिए कितना हानिकारक है, और साइड में एड चलाया विमल का। मुझे लगता था सबसे भड़वा मेरा दोस्त है, सॉरी, लेकिन फिर मैंने इंडियन न्यूज देखा। समोसा हानिकारक है, इस पे ये 2 घंटे का डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन गलती से रियल इशू पे बात नहीं कर सकते। ये लोगों को, छात्रों को और टीचरों को, ये शिक्षक हैं, टीचर हैं, छात्र हैं, पुलिस ने यहाँ पर लोगों को, जो लोग मंदिर में गए हैं उन्हें भी पुलिस खदेड़ रही है यहाँ पे। इंडियन मीडिया इज लाइक प्रोस्टिट्यूट, जो पैसा देगा उसके साथ सो जाएंगे। स्टूडेंट के इश्यूज पर नहीं सरकार बात करना चाहती है, ना ही ओपोजिशन। और इन भोसड़ी न्यूज मीडिया वालों का कहना ही क्या। मुझे राइडिंग नहीं आती, डिक राइडिंग, ना ही मैं अंधभक्त हूँ, ना ही पप्पू का चमचा। सो मैं पॉलिटिकली न्यूट्रल इंसान हूँ। जहाँ सरकार को गाली देना होगा वहाँ गाली दूंगा, जहाँ तारीफ करना होगा वहाँ तारीफ करूंगा। वैसे मैं क्या बकवास बातें कर रहा हूँ यार। देश के लिए स्टूडेंट से ज्यादा जरूरी पुकी बाबा हैं। सो लेट्स मूव टू द सीरियस टॉपिक। क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। आई एम नॉट गोना डिफेंड पुकी बाबा जी, क्योंकि उनकी बातें सच में कंट्रोवर्शियल होती है। उनके बोलने के तरीके और केवल लड़कियों को ब्लेम करने से मैं एग्री नहीं करता। स्पेशली उन्होंने लड़कियों को टारगेट किया। सो मैं खुद पुकी बाबा को डिफेंड नहीं कर सकता। धरती जब गोल होती है तब हम उसमें से टपकते क्यों नहीं हैं? आपके दादाजी हैं? हैं दादाजी? हाँ। दादी हैं? तो दादी जी कहाँ गई?
टपक गई। इन सारे बाबाओं में मुझे प्रेमानंद जी महाराज अच्छे लगते हैं। वो सारे बाबाओं से बहुत अलग हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो अंधविश्वास नहीं फैलाते और ना ही वो पूजा पाठ करने के लिए दबाव डालते हैं। उनका सिंपल सा कहना है, कर्म करो। आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, वो किसी से भेदभाव नहीं करते। उनकी बातें सुनकर मुझे जीवन में कुछ नया सीखने को मिलता है। जब भी वो मेरे फीड में आते हैं तो कुछ न कुछ सिखा के ही जाते हैं। ही इज फार बेटर देन सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स। अब भी किसी को प्रेमानंद जी महाराज ढोंगी लग रहे हैं तो फिर भाई, जैसे नाली का कीड़ा नाली में ही सुख का अनुभव करता है, उसे अमृत कुंड में डालो तो उसे पसंद नहीं आएगा। ऐसे जो गंदे आचरण कर रहे हैं ना, उनको सही बात उपदेश करो तो वो बुरा लगेगा उनको।